अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र दाखिल होने लगा है। ओ देखो कुमराट वैली में बहुत से दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई आप कुमराट वैली नहीं गए। कुमराट वैली में जाता रहता हूँ, टूर भी लेके जाता हूँ, लेकिन मैंने वीलॉग कभी नहीं बनाए थे और अब सिर्फ वीलॉग बनाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ चकदरा पे। सवात मोटरवे यहाँ पे ख़त्म होती है। राइट साइड से हम जाएंगे 40-48 किलोमीटर बाद आ जाएगा मिंगोरा सिटी, लेफ्ट साइड मर्दान, और सीधा हम निकल जाएंगे कुमराट वैली के लिए। 170-180 किलोमीटर का ये सफ़र है। हम पहुंचेंगे थल बाज़ार में और वहां से फिर जीप लेके इंशाल्लाह आज ही पहुंचेंगे कुमराट वैली में। रात लाहौर से निकले थे और अभी तक सोई नहीं है, अक्खां लाल हो गई हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। थोड़ा सा मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और देखेंगे कि थल तक कौन कौन से मशहूर शहर आते हैं और सड़क कैसी है कुमराट तक जाने वालों के लिए, क्योंकि नारान, कलाम, स्कर्दू, हमजा वगैरह की सबको अपडेट रहती है। लेकिन इसकी सड़क की भी कंडीशन देख लेते हैं कि चकदरा से आगे रोड कंडीशन कैसी है और शहर कौन कौन से आते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और इर्द गिर्द के इलाकों के तकरीबन सभी लोग जाग चुके हैं, क्योंकि सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक रवां दवां है। वैसे भी इन इलाकों में रात को लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। माशाल्लाह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और खुशी की मज़ीद बात यह है कि इन बच्चों में काफ़ी तादाद लड़कियों की भी है। हम लोग चकदरा से सीधा निकल आए हैं और दीर चित्राल रोड पर सफ़र करते हुए इंशाल्लाह कुमराट पहुंचेंगे। वैसे तो आप गूगल से बआसानी कुमराट जाने का रास्ता देख सकते हैं, मगर आपको रास्ता बताने और दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप खुद सफ़र करें तो सड़क की हालत का आपको अंदाज़ा हो। चकदरा से बाबे कुमराट तक सारे रास्ते में ही ट्रैफिक मिली है, मगर अच्छी बात यह है कि सड़क ठीक है। हाँ, मगर पहाड़ी इलाके की वजह से यहाँ कट्स बहुत शार्प हैं। बाबे कुमराट से मुड़ने के बाद अब हम लोग कुमराट श्रींगल रोड पर आ चुके हैं। बात करें अगर कुमराट वैली जाने की, तो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ M1 पर सफ़र करते हुए आप कर्नल शेर खां इंटरचेंज से सवात एक्सप्रेसवे पर सफ़र करेंगे और चकदरा तक पहुंच जाएंगे। चकदरा से अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली, दीर चित्राल रोड से जाने की। दीर चित्राल रोड से आप बाबे कुमराट से श्रींगल कुमराट रोड पर सफ़र करते हुए कुमराट जा सकते हैं। और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो चकदरा से आप मिंगोरा से सफ़र करते हुए कलाम बहरीन रोड से कलाम जाएंगे और वहाँ से अतरोड की तरफ से बडगोई टॉप क्रॉस करते हुए कुमराट के बाज़ार थल में उतरेंगे। बाबे कुमराट के बाद हम लोग श्रींगल रोड पे टर्न ले लिया हुआ है और ऐसा कोई खूबसूरत मौसम है, रास्ते में बारिश भी लिया हमें। और अभी भी जो वैली है वो कहीं पे पैचेस में बादल हैं, कहीं बारिश हो रही है और कहीं धूप है, लेकिन इस वक्त बादल बने हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया है और क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्टे किया है, क्योंकि अभी बहुत थक गए हैं। सारी रात से नॉन स्टॉप सफ़र चल रहा है। सिर्फ एक कलर कहार पे किया था स्टे और दूसरा चकदरा में एक किया था, बस लिंक दिया था। उसके बाद से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं और यहाँ पे वैलीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा है, पहाड़ों के ऊपर जो प्लांटेशन की गई है जस्ट लाइक शेल्फ्स बनी हुई हैं और नीचे दरिया बह रहा है, ये आप देखें। बाबे कुमराट से जब आप टर्न ले लेते हैं तो आगे से जो श्रींगल रोड है, श्रींगल कुमराट रोड इसे कहते हैं, ये भी बिल्कुल नया बना हुआ है और ये 78 किलोमीटर लंबा यहाँ पे पैच रह जाता है। तो तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं। इस सड़क के ऊपर फेंस नहीं है, तो नई सड़क को समझ के स्पीड नहीं मारनी होती, जाना ध्यान से ही आपने। ये सड़क शायद नई ही बनाई गई है और वैली साइड भी खूबसूरत नज़ारे पेश करने लगी है और यूँ महसूस होने लगा है कि इंशाल्लाह हमारी मंजिल भी बहुत खूबसूरत होगी।
रास्ते में कई जगह बारिश भी मिली, मगर माशाल्लाह सड़क बेहतरीन थी तो सफ़र बहुत अच्छा कटता रहा। कुमराट जाने के जो 2 रूट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका अगर कंपैरिजन करें तो पहली साइड दीर चित्राल रोड की तरफ से जाने की है, जबकि दूसरी ऑप्शन कलामत रोड की तरफ से जाने की है। दीर चित्राल रोड से अगर जाएं तो इस्लामाबाद से कुमराट का रास्ता तकरीबन 370 किलोमीटर बनता है और कलाम की तरफ से जाने पर यह रास्ता तकरीबन 390 किलोमीटर हो जाता है। वक्त की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 से आपको तकरीबन 8.5 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में आपका यही सफ़र तकरीबन 10 घंटे में तय होगा। दीर चित्राल रोड की तरफ से सफ़र करें तो आप अपनी कार से कुमराट पहुंच सकते हैं, जबकि कलामत रोड की तरफ से जाएं तो आपको जीप या कोई भी 4x4 दरकार होगी। दीर की तरफ से जाने में आप दीर और तेमरगढ़ा और अतरोड़ की तरफ से जाने में आप मेंगोरा और कलाम के शहरों से गुजरेंगे। थल पहुंच गए हैं और थल से जो श्रृंगल के बाद एक जगह आई थी पातराक। पातराक से अगला जो 50 किलोमीटर था वो सारी सड़क ख़राब है। मतलब ये 50 किलोमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे लग गए उसमें। सड़क काफ़ी ख़राब है, बीच में कुछ पैचेस ठीक आते हैं, जैसे आप खुश होते हैं नाल ही सड़क ख़राब हो जाती है। अभी हम थल के करीब हैं, जैसे आप थल में एंटर होते हैं तो आपको सड़क पे पार्किंग नज़र आना शुरू हो जाती है और 4x4 गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी लगा देनी है जस्ट लाइक किवाई, और फिर आप चले जाएंगे ऊपर कुमराट। और इसमें अब आपके पास ऑप्शन हैं, 3 से 4 ऑप्शन हैं। आप कुमराट जाएँ, आगे 2 जंगा है वहाँ जाएँ, उसके अलावा वहाँ पर आबशार है, आबशार पे भी होटल हैं और कुमराट वैली में भी होटल हैं, और उसके बाद है जी तीसरी जगह काला चश्मा। तो ये टोटल 4 जगह बन जाती हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या कवर करते हैं। पहले पूछते हैं गाड़ी वाले से कि क्या सिलसिला है। यहाँ से 12 किलोमीटर है जी, थल से 12 किलोमीटर लगता है जी कुमराट जाने का। तो गड्डी गुड्डी ना देख लेंगे कि सिलसिला चल रहा है। देखिए जी पार्किंग का 300 रुपया पर डे लेते हैं ये, और साथ आपको रसीद दी जाती है। अभी हमारी 6000 रुपये में डील हुई है, जिसमें हम कुमराट वैली जाएंगे और काला चश्मा जाएंगे और वाटरफॉल जाएंगे जो आबशार है। ये 3 जगह हैं। तो जंगा की ऑप्शन अभी हमने ऑप्शनल रखी हुई है, वो टाइम देख के डिसाइड करेंगे। थल में आप थोड़ा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे अतरोड़ रोड है जो कलाम को कनेक्ट कर रहा है बडगोई टॉप के ज़रिए, तो वो भी थल के करीब आके मिलती है सड़क। और हम लेकिन लेफ़्ट हो जाएंगे कुमराट जाने के लिए। ये आप देख रहे हैं सड़क, ये आगे थल के बाज़ार में जाएगी और आपको इस सड़क के राइट लेफ़्ट पार्किंग और गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी कुमराट जाने वाली। थल बाज़ार में पार्किंग के बाद हम लोग 4x4 पर सवार हो चुके हैं। थल से निकलते ही वादी कुमराट शुरू हो जाती है और जंगल में से गुजरते हुए दरिया की आंख मिचौली भी बढ़ जाती है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ टेंट लगाना है या किस जगह आपने होटल लेना है। हम वैसे तो बहुत थक चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम यही है कि जंगल में बेस्ट लोकेशन वाला होटल लेंगे। सुभान अल्लाह, ये वादी वाकई बहुत खूबसूरत है। दरिया के पानी का रंग और दरख्तों की भरमार ने अलग ही निज़ाम कायम कर दिया है।
कमरे के बाहर ये मुंह धोने के लिए है जी सिंक, यहाँ पे तेल साबुन शैम्पू। और ये है हमारा कमरा, इसमें 4 मैट्रेस लगे हुए हैं और हम लोग हैं 5। कुमराट जंगल में जो होटल्स हैं वो तकरीबन सभी एक जैसे हैं। कुछ होटल हैं जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है और बड़े होटल हैं। और अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको दरिया के पास रुकना है। और ये सारे होटल टीन से बने हुए हैं, टीन डब्बा जड़ा होता है उससे बने हुए हैं और बड़े सादे से और बड़े ही मुनासिब से होटल हैं गुजारे वाले। और फैमिली के लिए इस जगह पे रुकना ठीक नहीं है। वैसे मैं आपको भाइयों वाली बात बताऊं, फैमिली के लिए कुमराट आना ही ठीक नहीं है। यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है कि आपको मैं बता नहीं सकता। खैर छोड़ें, ये तो सफ़र का हिस्सा होता है। फैमिली के लिए मैं कह रहा था कि वो अभी ना आए, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो हम चल के देखते हैं अपने होटल में क्या निज़ाम है। ये सामने लॉबी है जी, यहाँ से हम चल के चलते हैं। बस सामान फेंका है। और वैसे रात 12 बजे से ट्रैवल कर रहे थे और 3 बज गए हैं, मतलब 18 घंटे से मैं तो सोया भी नहीं गाड़ी में। अभी होटल के थोड़ा रोम डाउन करते हैं। जगह नो डाउट बहुत प्यारी है, बड़ी पुरसुकून जगह है। और अभी यहाँ पे ऐसा है कि जानवर यहाँ पे कोई नहीं है ख़ास। लूमड़ी देखने को मिलती है छोटी, और चीता वगैरह यहाँ पे उस तरह से नहीं है। तो ग्रुप में आज मौजूद है मेरे साथ मिस्टर बाज़ अली और द वन एंड ओनली मुनीब अहमद। मुनीब साहब ने अपने से बहुत बड़ा कैमरा पकड़ लिया है। हो सकता है इन्होंने पट्टे खिंचे जान रात में मलना भी पवे, कोई बात नहीं। और अभी हमारा ये प्लान है कि दरिया तो हमने देख लिया है, दरिया हमने होटल दरिया की वजह से लिया है, कमरा जैसा भी मिला मैंने ले लिया। अभी हम करेंगे ऐसा कि हम लोग जाएंगे जंगल वाली साइड पर, वहाँ पर चल के करेंगे कुछ मॉडलिंग के शाहकार पेश किए जाएंगे और साथ साथ आपको जंगल की सैर करवाएंगे। अल्लाह खैर करे, मुनीब साहब खुद 27 किलो के हैं और उन्होंने 31 किलो का कैमरा पकड़ लिया। यहाँ पे क्योंकि जंगल है, हर तरफ लोगों ने बारबेक्यू किए हुए हैं, अपनी पार्टीज की हुई हैं, खाने खाए हुए हैं। और जिसका सबूत वो पीछे छोड़ के गए हैं। छोटा सा इतना प्यारा एक चश्मा है और इतनी खूबसूरत इसकी माशाल्लाह आवाज़ है, जैसे अल्लाह की हमद बयान कर रहा हो।
लेकिन असी क्योंकि पाकिस्तानी हैं, असी चवल मारन तो रह नहीं सकते, अपना आप हमने दिखाना होता है। तो इतना प्यारा चश्मा है, और इसमें देखें ये ऑलपर्स का दूध का पैकेट गिरा हुआ है और वो लिफाफे गिरे हुए हैं, वो कपड़ा गिरा हुआ है कोई। एनीवे, जितनी प्यारी जगह है, मैं इस जगह को एंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि आप लोगों की इन गंदी हरकतों से मैं इस टेंशन में आ जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाऊँ। बड़ा ख़र्चा किया है, बड़ा सफ़र किया है, तो इसलिए अब इस जंगल को, इसको ज़रा रोम राउंड करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। अभी मेरी आंखें सूज गई हैं ना सोने की वजह से, इसलिए ऐनक लगा लेना बेहतर है। जगह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पे पहुँचना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस जगह की सड़क बना दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पे आना चाहती हैं, बड़े लोग हैं जो सफ़र की वजह से नहीं आ पा रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, वैसे यहाँ पे अच्छे होटल, मैंने आपको बताया कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस भी हुई हुई हैं, पीछे काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं। और यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लैम्पिंग की भी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े अच्छे यहाँ पे टेंट और कैंपिंग पॉट्स बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे चीज़ें गुजर रही हैं, बनती जा रही हैं, तो फैसिलिटेशन भी बढ़ेगी। और बाकी इस तरफ चल के देखते हैं जंगल में कि यहाँ से दरिया कैसा लगता है। ख़वातीनो हज़रात, मित्रों तो सहेलियों, बकरियों तो ले लियो, ये मेरी आज की थी एपिसोड कुमराट की। मैंने सफ़र किया चकदरा से लेकर, और ऑल द वे मैंने आपको रास्ता दिखाया। और एक दफ़ा फिर कहूँगा, फैमिली के साथ आप यहाँ पे ना आएँ, बहुत लंबा सफ़र है और बड़ा गंदा सफ़र है। और लड़के लड़के आ जाएँ, खैर है उनकी, लेकिन फैमिलीज़ के लिए मज़ा नहीं आ रहा अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी होटल बड़े सस्ते हैं, और खाना खा के चेक करेंगे कि कैसा है। वैसे तो हम अपना खाना लेके आए हुए हैं। और कुमराट में आज हम रुके हैं, अभी मेरी कुमराट सीरीज़ जारी है। कल हम जाएंगे दुजंगा, जाएंगे आबशार विज़िट करेंगे, काला चश्मा जाएंगे, जो पॉसिबल हो सका करेंगे। यहाँ से आपको बताता चलूँ, पतरोड़ से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है बटगोई पास के ज़रिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कलाम से इधर आए हुए हैं, और उन्होंने कल वापस कलाम चले जाना है। तो कुमराट सीरीज़ मेरी अभी जारी है, मेरे साथ रहिएगा, और मुझे कोई मशवरा हो तो लाजमी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नए एपिसोड में जल्द मिलते हैं। कुमराट सीरीज़ मेरी जारी है, पंचकोड़ा रिवर हमारे साथ है, और डब्बे खाने के मेरे कोल ने, मैं इजी हाँ। तुसी वीडियो यो लाइक और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू। वेपन ट्रिप के अगले एपिसोड में हम लोग जाएंगे कुमराट आबशार, और इस वादी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप स्कर्दू का वो इलाका देखना चाहते हैं जहाँ स्कर्दू वाले खुद सैर करने जाते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर सफ़र देखना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, तो यहाँ क्लिक करें। वेपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।